साल 1971 राजधानी दिल्ली में कैबिनेट की बैठक चल रही थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तमतमाते हुए उस वक्त के जो थल सेना अध्यक्ष सैम मैनेक्शो से थे, उनसे कहते कि ये देखिए असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के मुख्यमंत्रियों के ताब, आप क्या कर रहे हैं? वहां शरणार्थी समस्या बढ़ती जा रही है, पूर्वी पाकिस्तान से लगातार लोग आ रहे हैं और आप सेना ले जाइए और समस्या का निदान कीजिए। सैम मैनेक्शो को इंदिरा गांधी द्वारा ये फटकार के रूप में पूछा गया। सैम मैनेक्शो उतनी ही बहादुरी से वहां कहते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, हम अभी तैयार नहीं हैं, हमारे पास केवल 12 टैंक है। तो वित्त मंत्री वाईपी जो है चौहान उस समय के वित्त मंत्री पूछते हैं कि 12 क्यों से? मामला इतना बढ़ता है कि सैम बहादुर जो कहा जाता है, सैम मैनेक्शो कहते हैं कि आपको जंग जीतनी है या नहीं। इंदिरा गांधी से बिगड़ते हुए यानी कि देश के प्रधानमंत्री से कहते हैं कि आपको जंग जीतनी है या नहीं, बिगड़ते हुए। नमस्कार, जोहार, मैं उमेश कुमार झा और आज की ये कहानी सैम मैनेक्शो यानी सैम बहादुर की है। ये वो जबरदस्त कहानी है जिसके बारे में बहुत ही जल्द पूरी दुनिया जानने वाली है और आज मैं उन्हीं के जीवन का वो अनकहा किस्सा बताऊंगा जिसके बारे में आप शायद ही जानते हो। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और कहानी शुरू होने के बीच आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल इन दिनों फील्ड मार्शल मैनेक्शो की जिंदगी पर फिल्म आ रही है। इसका नाम सैम बहादुर है और फिल्म में विक्की कौशल ने मैनेक्शो का किरदार निभाया है, जिसकी वजह से उनके किरदार की वजह से चर्चा में है और इसका टीजर भी आ गया। टीजर देखकर ही लगता है कि इस फिल्म में फील्ड मार्शल की जिंदगी से जुड़े कई पहलुओं को समेटा गया है। अब तो सैम बहादुर ये नाम दरअसल एक उपाधि है, एक बहादुरी का उपाधि जो फील्ड मार्शल मैनेक्शो को उनके करीबी इस नाम से बुलाते थे, इस उपाधि से। सैम बहादुर से जुड़े कई किस्से, लेकिन इंदिरा गांधी के साथ वो 1971 में उनकी तकरार का किस्सा बहुत ही मशहूर। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से उलट उन्होंने अपनी बात रख दी थी, यानी कि उल्टा किसी से जवाब था, मुंह पे जवाब देना उन्होंने कह रखी थी। बातचीत में सैम ने इंदिरा गांधी से यह तक कह दिया था कि आप युद्ध जीतना चाहती है या नहीं। इस बात से इंदिरा गांधी नाराज भी हुई थी और इस युद्ध के बाद ही नक्शे में बांग्लादेश का जन्म हुआ था। जी हाँ, बांग्लादेश जिसके बारे में आप जानते हैं वो इस युद्ध का परिणाम है। इसके बाद बांग्लादेश अस्तित्व में आया। ये बात 1971 की है। दरअसल इंदिरा गांधी चाहती थी कि भारत मार्च में ही पाकिस्तान पर चढ़ाई करे। इसके लिए इंदिरा गांधी ने सैम मैनेक्शो से बात की और सैम ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। इसके पीछे कारण यह था कि भारतीय सेना हमले के लिए तैयार नहीं थी और इंदिरा को ना सुनने पसंद ही नहीं था, उसको ना सुनना पसंद ही नहीं था और लेकिन हमले के लिए सेना तैयार नहीं थी। तो इस बात से वो नाराज हो गई और इस पर मैनेक्शो को पूछा गया। मैनेक्शो ने उनसे पूछ लिया कि क्या कि आप युद्ध जीतना चाहती हैं इंदिरा गांधी से। उस समय जो प्रधानमंत्री, बड़े प्रधानमंत्री में जिनका नाम आता है, स्ट्रीट प्रधानमंत्री, जब इंदिरा ने इसका जवाब में हाँ कहा तो मैनेक्शो बोले कि उन्हें 6 महीने का समय चाहिए और उन्हें गारंटी दी कि जीत भारत की ही हो। कहीं ना कहीं वो दूरदर्शिता सैम मैनेक्शो ने देख लिया था, जीत भारत की ही हो। जीता हुआ भारत, सभी जानते हैं कि भारत को जीत मिली थी। लेकिन जैसा मैनेक्शो ने कहा था वैसा ही हुआ। 1971 का युद्ध 4 दिसंबर से 16 दिसंबर तक केवल 12 दिन में खत्म कर दिया। यह सैम की सूझबूझ का ही नतीजा था कि 94,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तान सेना जनरल अब्दुल्ला खान नियाजी ने भारत के सामने ग्रेनेड टिक दिए थे। इसके बाद पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश अस्तित्व में आया था और आज एक स्वतंत्र देश। दरअसल मैनेक्शो का पूरा नाम
हॉन सरजी फार्मजी जमशेदजी मैक्सो था। दूसरे विश्व युद्ध के वक्त ब्रिटिश भारत सेना में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने म्यांमार में सैन्य ऑपरेशन में अगुवाई भी की थी। इस दौरान जापानी सैनिक के मशीन गन की 7 गोलियां, मशीन गन से 7 गोलियां उनके शरीर पर उतार दी गई थी, लेकिन वो बहादुर, सही मायने में बहादुर थे। उन्होंने मौत से वो जंग जीती और आश्चर्यजनक तरीके से मौत के मुंह से बाहर आ गए थे। किसी को यकीन नहीं हुआ था कि मशीन गन से 7 गोलियां लगने के बाद सैम बहादुर जीवित भी रहे। बात 1948 की है। अगर टाइमलाइन में पीछे जाए तो 1948 में कश्मीर में भारत के विलय के दौरान पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में मैनेक्सो शामिल थे। उसके बाद 1962 में भी चीन में जंग हारने के बाद सैम मैनेक्सो को 4थी कोर की कमान दी गई और पद संभालते ही उन्होंने सीमा पर तैनात सैनिकों को कहा था कि अब से आपसे कोई तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक लिखित आदेश नहीं मिलते। ध्यान रखिए, यह आदेश आपको कभी नहीं दिया जाएगा। ये व्यक्तित्व था। इन दिनों इसी शख्सियत की चर्चा दोबारा तेज में है। इस दिलेर फौजी की जीवनी को लोग जल्द ही फिल्मी पर्दे पर देखेंगे। फिल्म का नाम भी सैम बहादुर उनके मशहूर नाम पर रखा गया है। एक्टर विक्की कौशल ने सैम मैक्सो का किरदार बखूबी निभाया, जिसका टीजर देख के काफी उनको सराहा गया, उनके किरदार को सराहा गया, उनकी एक्टिंग को सराहा गया। और टीजर को देखने से आप फिल्म में उनकी मेहनत को और सैम बहादुर की शख्सियत की कहानी को आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि कितनी बड़ी शख्सियत है। सैम का 1942 में मौत के मुंह से बाहर आना, 1948 में कश्मीर की भारत में विलय के समय उनका योगदान, 1962 में चीन के साथ जंग और इंदिरा गांधी से उनके रिश्ते व तकरार, फिल्म में मैनेक्सो से जुड़े इन सभी पहलुओं को समेटा गया। ये फिल्म दिसंबर महीने में रिलीज होने वाली है। हालांकि उस दिन और भी कई फिल्में हैं, लेकिन यह फिल्म अपनी अलग छवि के साथ हमेशा राज करने की वाली है, ऐसा माना जाता है, ऐसा लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया में ट्रेंड कर। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और ऐसे ही खबरों से, जानकारी से जुड़े रहने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ अंत तक बैठने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।